Hi friends, so this is Deepti and welcome to my channel Think Before You Spend, जहां पर मैं आपको बताती हूँ उन प्रोडक्ट्स के बारे में जो आपके और आपके बेबी दोनों के लिए यूजफुल भी हों और अफोर्डेबल भी हों। So without any delay, let's get started। आज का प्रोडक्ट है ये मिमी का इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पम्प, जो कि मी एंड मॉम्स का प्रोडक्ट है, which comes with 3 modes: मसाज, सक्शन एंड लेट डाउन। इसके कुछ एडवांटेजेस इस पैकेज में लिखे हुए हैं। लेट मी जस्ट क्विकली रीड इट फॉर यू। पहला, 3 मोड्स ऑफ पंपिंग, अडेप्ट टू योर नीड्स। इसमें डिजिटल डिस्प्ले है, इजी चार्जेबल है ये, बिकॉज ये यूएसबी केबल के साथ आता है। ये बीपीए फ्री है, प्लस ये इंटरनेशनली सर्टिफाइड है बाय EN55, EN60, EN62, IEC 61 टू इंश्योर सेफ एंड हजार्ड फ्री एक्सपीरियंस। प्लस ये साइलेंट पंपिंग करता है, इसमें देयर इज नो नॉइज इन दिस इक्विपमेंट। प्लस ये इजीली पोर्टेबल है और ये मेस फ्री मिल्क को देखते हैं इस बॉक्स में क्या क्या चीजें आई हुई थी। पहला, ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप का एक्चुअल मशीन, जो कि इतना छोटू सा क्यूट सा मशीन है और ये बहुत हैंडी है। इसके साथ आया हुआ था ये चार्जर, जिसको आप किसी भी अडेप्टर में कनेक्ट करके इसको चार्ज कर सकते हैं इस तरीके से। और ये आया था इसके साथ पंप के साथ आया हुआ था ये कैप, सो दैट ये हाइजीन मेंटेन करने के लिए। प्लस इसके साथ आई हुई थी ये बॉटल है सिलिकॉन के निप्पल के साथ, प्लस ये बीपीए। इसके साथ जो ब्रेस्ट पैड आया था वो तो मैंने यूज कर लिया, बट लेट मी शो यू कि जो मैंने दोबारा ब्रेस्ट पैड्स ऑर्डर किए थे वो किस तरीके के थे और वो कौन से ब्रांड का है। तो ये ब्रेस्ट पैड जो था ये मैंने जो ऑर्डर किया था वो लवलैप का था। ये डिस्पोजेबल ब्रेस्ट पैड्स हैं, 48 पीस पैड्स हैं। 48 पीस मीन्स सिंगल 1 पीस फॉर सिंगल ब्रेस्ट, राइट। तो 48 ब्रेस्ट पैड्स आए हुए थे। ये बहुत सिंपल है। आपको इसको क्या करना है, आप इसको सिंपली आप इस तरीके से आप इसको ओपन करते हो और आप इसको इस तरीके से सिंपली ओपन करते हो और आप इसको ब्रेस्ट की तरफ लगाते हो और इसका स्टिकर खोल करके आप अपने कपड़े पे लगाओ और ये इस तरीके से चिपक जाता है। और ये काफ़ी अच्छा काम करता है। आपके जब भी ब्रेस्ट फुल हो जाते हैं इनिशियल डेज में, जब आप प्रेगनेंसी का जो पोस्टपार्टम का जो इनिशियल डेज होता है उसमें आपके ब्रेस्ट काफ़ी फुल होते हैं, राइट। तो उस टाइम पे ऐसी चीज़ों की ज़रूरत काफ़ी ज़्यादा पड़ती है। तो मैं सजेस्ट करूँगी ये लवलैप का ब्रेस्ट पैड, और अगर आपको चाहिए तो मैं इसका भी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। तो अब बात करते हैं कि ये मशीन एक्चुअली दिखने में कैसा है और इसका ये पूरा मशीन वर्क कैसे करता है। तो ये मशीन आप पास से देखिए, ये इस तरीके से दिखता है। ये काफ़ी हैंडी और क्यूट सा मशीन है और आप इसको एक हाथ से भी पकड़ करके यूज़ कर सकते हैं। और अगर मैं इसके मशीन की बात करूँ तो आप 4 पॉइंट्स आते हैं इसके। ये दोनों पॉइंट्स जो हैं प्लस माइनस, ये आपके स्पीड कंट्रोल करने के लिए है। ये लॉन्ग प्रेस ऑन एंड लॉन्ग प्रेस ऑफ। और ये जो 4 पॉइंट्स हैं ये तीनों मोड्स को कंट्रोल करने के लिए। तीनों मोड्स मींस मसाज, सक्शन एंड लेट डाउन। सो लेट मी शो यू कि ये किस तरीके से ऑन होता है। तो दिस इज हाउ आप इसको ऑन कर सकते हैं। ऑन करने के बाद ये मशीन कुछ इस तरीके से दिखता है। ये अभी इस वक्त मसाजिंग मोड पे है। मसाजिंग मोड मींस कि आपके ब्रेस्ट को पहले किस तरीके से ये मसाज करता है। मसाज करने के बाद सारे मिल्क को एक जगह कलेक्ट करके फिर इसको सक्शन करके दूध को बाहर निकालता है। ओके, तो ये ब्रेस्ट मसाजिंग साइन है। ये है आपका चार्जिंग पॉइंट कि कितना ये चार्ज है ये मशीन आपका, और ये है टाइमर। ओके, तो अगर आप इसके मसाज स्पीड एंड लेवल्स की बात करें तो ये 5 लेवल्स में आता है और आप इसको इसी पॉइंट से कंट्रोल कर सकते हैं इसके लेवल्स को। लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, 4, 5। ओके, एंड अगर आपको मसाज करने के बाद आप इसके सक्शन को स्टार्ट करना चाहते हैं तो आप इस पॉइंट को आप इस वापस से एक बार क्लिक करेंगे और ये लेवल मैक्सिमम 9 तक जाता है एंड ये इसका टाइमर ऑन हो गया, राइट। ये है आपका मिल्क फ्लो का साइन, राइट।
और आप इसके लेवल को कंट्रोल करने के लिए आप इस तरीके से इसको क्लिक करते हैं, लेवल 8 7 6 5 4 3 2 1, राइट। और अगर मेरा एक सजेशन होगा आपको कि अगर आप फर्स्ट टाइम यूजर हैं इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप के, तो आप इसका जो सक्शन लेवल है वो लेवल 6 तक ही रखेगा। वाई? बिकॉज लेवल 6 से अगर अबव आप रखते हैं तो आपके जो ब्रेस्ट हैं वो सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं, बिकॉज उससे काफ़ी प्रेशर पड़ता है आपके निपल्स पे और आपके ब्रेस्ट पे, तो उससे आपके ब्रेस्ट सोर होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं। लेट डाउन, आप अगर इसको एक बार और क्लिक करते हैं तो ये लेवल 1, लेवल 2 3 4 5 तक इसका लेट डाउन है। लेट डाउन मीन्स जो थोड़े बहुत मिल्क लास्ट में बचते हैं आपके ब्रेस्ट में, उसको भी किस तरीके से ये फाइनल पॉइंट तक आपको ये निकाल करके देता है। ये मशीन काफ़ी अच्छा काम करता है उसमें। ये जो मशीन है ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट ये आपके ब्रेस्ट पे प्रॉपरली फिट इन हो सके। ये कुछ इस तरीके से डिजाइन किया गया है सो दैट एक प्रॉपर वैक्यूम क्रिएट हो सके और मिल्क का फ्लो कुछ अच्छे से हो सके। और इस बॉटल में आप ये मशीन को असेंबल करना बहुत ईजी है। ये बॉटल आप इस तरीके से इसमें लगा कर, राइट, उसके बाद इस मशीन को आपको इस तरीके से इसमें फिट करना है कि ये जो आपके ये जो प्लास्टिक है ये आपके इस होल में प्रॉपरली फिट इन हो सके, राइट। एक बार आपने इसको फिट इन कर दिया, ठीक है, ये इस तरीके से कुछ दिखने लगेगा। आप इसको यहां से ऑन करोगे, ऑन किया, मसाजिंग मोड ऑन, आप 2 से 3 मिनट इसको मसाज करोगे अपने ब्रेस्ट पे लगा करके, और उसके बाद जब 2 से 3 मिनट मसाज हो जाए आप इसको वापस से क्लिक करो और ये ब्रेस्ट सक्शन मोड ऑन हो जाएगा और मिल्क सारे के सारे सक करके आप इसमें इस तरीके से यहाँ पर कलेक्ट हो जाएगा, राइट। एंड देन फिर वापस आप इसमें एक बार और क्लिक करोगे तो इसका लेट डाउन मोड ऑन हो जाएगा। तो जितने भी बचे कुचे मिल्क हैं आपके ब्रेस्ट में वो भी इसमें कलेक्ट हो जाएंगे। और इसकी वॉशिंग टेक्निक भी बहुत इजी है। वॉशिंग टेक्निक में कुछ नहीं है, आप इसका ये जो पंप आता है, पंप को आप इस तरीके से सिंपली डिसमेंटल कर सकते हो, सारे पार्ट्स इसके, आप इसके सारे पुर्जे आप इसको निकाल सकते हो। सारे पुर्जे निकालने के बाद इसको किसी भी लिक्विड सोप में आप या फिर आप जिस तरीके से भी आप वॉश करना। मेरे पास एक बॉटल के लिए एक क्यूट सा ब्रश है जो मैं अपने घर नेपाल से लेकर के आई थी। आई एम नॉट श्योर कि ये आपको अमेजोन पे शायद मिल जाए या शायद नहीं। मैं इसका लिंक एक बार चेक करके आपको अमेजोन पे अगर मिल जाता है तो मैं डेफिनेटली इसको भी लिंक। 2 ब्रेस्ट पंप्स हैं, एक तो ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप और दूसरा ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप। इनिशियली मैंने ये ब्रेस्ट पंप खरीदा था जबकि मुझे कुछ खास आइडिया नहीं था ब्रेस्ट पंप का, और मेरा क्योंकि सी सेक्शन हुआ था और मेरे पास कुछ खास एनर्जी नहीं थी बैठने की, और मैं चाहती थी कि आदि को मैं अपना ही फीड कराऊं, मैं ब्रेस्ट फीड ही कराऊं। और डॉक्टर्स भी यही सजेस्ट करते हैं कि आपको होली एंड सोली बेबी को जब तक आप कोशिश करो, बेबी को मदर्स मिल्क से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट कुछ भी नहीं होता। तो मैंने इनिशियली ये मैनुअल ब्रेस्ट पंप खरीदा, और फिर जब मुझे कुछ थोड़े से रिसर्चेस किए, मुझे कुछ और थोड़ी सी चीज़ों के बारे में पता चला, तो फिर मैंने इस इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप में थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट किया। तो आज डिस्कस करते हैं कि इलेक्ट्रिक वर्सेस मैनुअल ब्रेस्ट पंप के एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेज। इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसके डिसएडवांटेजेस ये हैं कि इसमें कोई भी 3 मोड्स नहीं है, कोई भी मसाज नहीं होता, इसमें आपको मसाज अपने ब्रेस्ट का खुद करना पड़ता है। इसमें कोई भी लेट डाउन मोड नहीं है, ये टाइम एंड एनर्जी कंज्यूमिंग है। ये इसमें मिल्क आपके जो है वो लास्ट ड्रॉप तक बाहर नहीं आते हैं, आपको काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है इसमें से आपको ब्रेस्ट को पूरा फुल्ली एम्प्टी करने के लिए। और अगर इसके एडवांटेजेस की बात करूं तो इसको कोई भी आपको इसकी चार्जिंग की जरूरत नहीं पड़ती, इसमें कोई भी चार्जिंग पोर्ट की जरूरत नहीं पड़ती है। ये काफी हैंडी और यूजफुल है, बट एज कंपेयर टू मैनुअल मुझे ये इलेक्ट्रिक ब्रेस्ट पंप काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, बिकॉज जैसे कि मैंने आपको बताया इनिशियल डेज में जब मेरे पास कुछ ज़्यादा एनर्जी नहीं थी सी सेक्शन होने के कारण, तो ये ब्रेस्ट पंप मुझे काफ़ी काम आया।
टू कंप्लीट दैट दोज 6 मंथ जो कि मैंने मतलब एक थोड़ा सा अपने आप से प्रॉमिस किया हुआ था कि मैं अपने बच्चे को 6 मंथ तक एटलीस्ट पूरा ब्रेस्ट मिल्क ही प्रोवाइड करूंगी, उसको फुलफिल करने में ये बहुत काम आया। इसके एडवांटेजेस की अगर मैं बात करूं तो इसमें 3 मोड्स, जैसे कि मैंने आपको ऑलरेडी बताया हुआ है, इसमें मसाज आपको खुद करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसमें मसाजिंग, सक्शन एंड लेट डाउन तीनों मोड्स हैं। ये लास्ट मोमेंट तक आपको मिल्क आपका निकाल करके आपको बॉटल में देता है, और डेफिनेटली ये टाइम कंज्यूमिंग है, बिकॉज विदाउट टाइम तो ये नहीं, बट येस एनर्जी कंज्यूमिंग नहीं। आप इसको सिंपली कहीं पर भी आप बैठ करके ब्रेस्ट पे आप लगाते हो और आप आपका सारा का सारा मिल्क आपको यहाँ पर कलेक्ट होकर के मिल जाता है। और इसके अगर डिसएडवांटेज की बात करूं तो डिसएडवांटेज एक ही है कि आपको जहां पर भी आप जाते हो, इसको लेकर के जाते हो, तो आपको अपने साथ एक चार्जिंग पोर्ट या फिर आपको एक पावर बैंक जैसा कुछ लेकर के जरूर जाना पड़ता है, सो दैट आप इसको चार्ज कर सको, ऑल टाइम आप इसको यूज कर सको। ये ब्रेस्ट पंप वर्किंग मॉम्स और उन मॉम्स के लिए जो अपने बेबी को काफी लंबे समय तक ब्रेस्ट मिल्क पर रखना चाहती हैं, या फिर ब्रेस्ट मिल्क किसी भी कारण से डोनेट करना चाहती हैं, उनके लिए भी काफी यूजफुल है। बिकॉज आप सिंपली ब्रेस्ट मिल्क को इसमें कलेक्ट करके, और एक मिल्क पाउच आता है, स्टोरेज मिल्क पाउच आता है, जो कि अमेजोन पे आपको सिंपली मिल जाएगा। आप चाहें तो मैं उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी। उसमें डाल करके आप रूम टेम्परेचर पे 6 to 8 आवर्स, फ्रिज में आप 2 वीक्स और फ्रीजर में आप 6 से 12 महीने भी रख सकते हैं। वापस से ब्रेस्ट मिल्क को यूज करने का टेक्निक बहुत इजी है। आप सिंपली उस पाउच को आप निकाल करके बॉइलिंग वाटर में आप उसको थॉ कर सकते हैं। थॉ मीन्स आप उसको गर्म कर सकते हैं। ब्रेस्ट मिल्क को डायरेक्टली बॉईल नहीं करना होता है गैस पे रख करके, बिकॉज उसके सारे न्यूट्रिएंट्स खत्म हो जाते हैं। तो ये था इस ब्रेस्ट पंप का रिव्यू। ये रिव्यू मेरे खुद के एक्सपीरियंस से था, ये कहीं से भी स्पॉन्सर्ड नहीं था। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय वीडियो। टिल देन, बाय बाय।